यस फादर गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। यदि हम आज की शाम के ये सोचकर परमेश्वर के सामने बैठे हैं कि परमेश्वर का आत्मा आज हमसे बातें करे, तो परमेश्वर आपके निकटता में है, आपके करीब है, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। यस फादर गॉड, आज की शाम परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपके, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यस फादर गॉड, लॉर्ड वी वर्शिप यू। यदि आप यस फादर अपने मन में कहिए, पवित्र आत्मा उनको छू लीजिए। हालेलुया। ओ शबारा बारा बारियाला बा शिकोरोबो शतारा बारा बा साखा बारा बारियाला बा। हालेलुया। Yes, Father God, we worship you, Lord. Hallelujah. We give you Lord glory name. Hallelujah. वो हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके जयकार करते हैं। हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह। Yes, Father. Lord, we worship you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. आइए आज की Yes, Father God. तेरा नाम Yes, Lord. मेरी स्तुति करते हुए उन पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते हैं तेरा नाम, तेरा
को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। वो लोग जो हमें देख रहे हैं, वो लोग जो आगे देखेंगे, उन सारे जीवनों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। हमारे देश को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु एक बड़े काम को हमारे बीच में करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर से, जिन्होंने हमारे बीच में वर्शिप के माध्यम से अगुवाई किया, वो हमारे आज की शाम के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। एक छोटी प्रार्थना को हम लोग करेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट वचन में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। यस फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हम Jesus, आपका धन्यवाद हालेलुया। करते हैं। हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार Jesus, हैं मेरे हालेलुया, परमेश्वर Lord। पिता, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों से मोहब्बत और प्रेम रखने वाले परमेश्वर हैं और आप अपने लोगों की विनती और प्रार्थनाओं को सुन करके उसका उत्तर देने वाले प्रभु हैं। खुदा इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और ख़ास करके आज की इस शाम के लिए, जबकि आज की शाम एक मुबारक शाम है प्रभु परमेश्वर पिता, और आपने फिर से ये मुमकिन होने दिया कि खुदावन आपके लोग प्रभु परमेश्वर आपकी इबादत कर सकें, आपकी आराधना कर सकें प्रभु, आपके पवित्र नाम को धन्य कह सकें मेरे प्रभु। और जबकि खुदावन आज की शाम इस फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा खुदावन यहोवा यस परमेश्वर इस आराधना में बहुत सारे लोग प्रभु शामिल हुए हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और आगे और होने वाले हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि इस फेसबुक माध्यम के द्वारा प्रभु जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर पिता इस खुदावन यहोवा इस वचन को सुनते हैं, इस आराधना में शामिल होते हैं प्रभु, आज की शाम उनकी जिंदगियों में, उनके परिवारों में प्रभु हम आपकी खुदा बड़ी ब्लेसिंग्स को, आपकी खुदा बड़ी आशीष को मांगते हैं मेरे प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम से प्रभु आप खुदावन उनकी जिंदगियों में आज की शाम एक बड़ा काम होने वाला हो सके पिता। हाँ परमेश्वर पिता, आज की शाम जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर पिता इस खुदावन वीडियो को देखते हैं, इस वचन को सुनते हैं प्रभु, आप खुदा इस आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उनके परिवार, उनके घराने, उनके जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से फलवंत किए जाएं खुदावन यहोवा। आप प्रभु उनके जीवन फलवंत किए जाएं खुदावन, उनके घराने फलवंत किए जाएं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। और खुदावन हमारी दुआ है प्रभु, यदि इस वीडियो के माध्यम से खुदावन यहोवा यदि कोई ऐसा व्यक्ति प्रभु खुदावन इस वचन को जब इस फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं प्रभु, खुदावन के जीवन में यदि कोई रूखापन है प्रभु परमेश्वर पिता, आप खुदा अपने जीवन से हताश है, अपने जीवन से निराश है प्रभु, खुदावन आज की शाम आपका पवित्र आत्मा उनके से बातचीत करे प्रभु। और खुदावन हमारी दुआ है एक नई हो, एक नई आशा खुदावन आज की शाम आने पाए प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार व्यक्ति खुदावन आप प्रभु परमेश्वर पिता इस फेसबुक माध्यम के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, खुदावन यीशु के नाम से वो हील्ड होने पाए, यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए प्रभु परमेश्वर पिता आप खुदावन। और आज की शाम जो मन्ना प्रभु अपने लोगों के लिए आपने ठहराया है, स्वर्ग से उस मन्ने को गिराइए ताकि आज की शाम हम सब उस मन्ने में से खा सकें और खा करके खुदा तृप्त किए जाने वाले हो सकें। आपके खादिम को, आपके दास को भी प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, और प्रभु आप अपने खादिम के होठों का, ज़बान का अभिषेक करें और पवित्र आत्मा की अग्नि से अभिषेक करें प्रभु। जब खुदावन वो बोलते हैं वो नहीं, आप स्वयं अपने खादिम के अंदर से होकर के हमसे बातचीत करें और सुनने वाला हर एक व्यक्ति खुदावन आपके वचन के द्वारा आशीषित किया जाने वाला, बरकत से वाइस किया जाने वाला हो सके मेरे प्रभु। एक पर अनुग्रह करें, एक पर दया करें खुदा। सारा आदर महिमा इज्जत हम आपके नाम को देते हैं और खुदा इस दुआ को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए कि परमेश्वर ने फिर से एक बार आपके बीच में मुझे आने का मौका दिया। मैं पास्टर रिची डेविड आपका स्वागत करता हूं। और आज की शाम जब मुझे पता चला कि मुझे फेसबुक लाइव पर परमेश्वर के लोगों से बातचीत करना है, खासतौर से ये पूरा सप्ताह यूथ रिवाइवल के नाम से यूथ के लिए चलाया जा रहा है, खासतौर से यूथ पर इस वक्त ज़्यादा गौर दिया जा रहा है इस सप्ताह के अंदर। और तब जब मुझे मालूम चला कि यूथ के विषय के अंदर मुझे भी
परमेश्वर के कलाम से बात करना है। तो जब मैंने इस विषय के अंदर प्रार्थना करना चालू किया कि परमेश्वर मैं क्या यूथ के विषय में प्रचार करूं, तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कुछ बताया। इससे पहले कि मैं कलाम के अंदर जाऊं और परमेश्वर के कलाम के माध्यम से मैं आपसे बातें करूं, और वो यूथ जो आज मुझे सुन रहे हैं और आने वाले समय में इसको सुनेंगे और देखेंगे, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले तो आप इस संपूर्ण वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का कलाम हमसे क्या बात कर रहा है। मैं इससे पहले कि हम लोग कलाम के अंदर जाएं, मैं एक आपको बाइबल का एक बहुत चर्चित मैं कह सकता हूं उसको, एक बहुत ही चर्चित आपका क्या नाम है सच्ची घटना बाइबल में जो लिखी हुई है, मैं आपको उसको बताना चाहूँगा कि उसके माध्यम से हम ये जानने पाएंगे कि आज का वचन का टॉपिक आखिरकार है क्या। आपने बाइबल के अंदर हमेशा सुना होगा कि परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया, और उसके बाद में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि परमेश्वर ने इस संसार के अंदर सारी चीजों को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, पृथ्वी के ऊपर सारे जानवर को बनाया और सब कुछ वो बनाया। जब पृथ्वी पर सारी चीजें बना दी गई तो परमेश्वर ने देखा कुछ अधूरापन है, तो परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि को किया। और आप इस बात को जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में आदम को बनाया। ये कहानी सबको मालूम है और ये सच्ची घटना है, और वाकई में इस संसार की जो सृष्टि हुई, मनुष्य जाति की सृष्टि हुई, इसी से शुरुआत होती है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में मिट्टी से बनाया। और उसके बाद में आप देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाला, गहरी नींद में उसको डाला, उसके बाद में उसकी पसली को निकाला, उसके द्वारा हवा को बनाया। और जब हवा और आदम को बनाया तो उन दोनों को अदन की वाटिका के अंदर रख दिया ले जाकर। और जब अदन की वाटिका के अंदर उनको रखा तो अदन की वाटिका के अंदर सारी सुविधाएं परमेश्वर ने उनको दिया। और परमेश्वर ने सारी जब सुविधाएं उनको दिया तो उनसे ऐसा करके बोला कि तू इस वाटिका के सारे फलों को खा सकता है, सारी चीजों पर तेरा अधिकार है, बस एक वृक्ष जो उसके अंदर लगा है, जो वाटिका के बीच में लगा है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, तू उसका फल ना खाना। सबको ये कहानी बहुत अच्छे से मालूम होगी, याद होगी। और आप सोच रहे होंगे क्या रुचि भैया, क्या पास्टर रुचि बहुत पुरानी कहानी को दोबारा से बता रहे हैं। लेकिन ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, वो इसलिए मैं इस कहानी को आपको सुना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आज इस संसार के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव हुआ नहीं है। जब आदम और हवा बना दिए गए, सारा अधिकार उनको सौंप दिया गया और उनको सिर्फ इतना कहा गया था कि आदम और हवा तुम इस वाटिका के बीच में जो वृक्ष लगाए भले और बुरे ज्ञान का, उसका फल ना खाना। उसी बीच में शैतान अपना कार्य करता है और शैतान हवा के पास में आता है और हवा से ऐसा करके बोलता है कि क्या परमेश्वर ने तुझे इस वृक्ष के फल खाने के लिए मना किया है? वो कहती है हाँ किया है। तो कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं इसको खाऊंगी, मैं और वो खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो वो ऐसा कर झूठ बोलता है कि तू नहीं मरेगी, वरन तू परमेश्वर से भी ऊपर हो जाएगी, तेरे अंदर समझ आ जाएगी सारी चीजों के लिए, है ना। तब वो फल को देखती है और देखकर कुछ अपने मन के अंदर सोचने लग जाती है। आज मैं उसी सोच और विचार के अनुसार आज की शाम आपसे बातें करने जा रहा हूँ, कलाम के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से। वो अपने मन में ऐसा करके सोचती है, जब वो फल को देखती है तो देखकर कहती है ये फल कितना मीठा है, कितना सुंदर है, कितना मन भाऊ है, अगर मैं इसको खाऊंगी तो कितना टेस्टी होगा, ये सारे फलों में सबसे अच्छा है। और परमेश्वर ने इसी को खाने के लिए मना कर दिया है, अब मैं तो उसको खा के ही देखूंगी। अपने मन में
पूरा विचार कर लेती है और जो कुछ उसके मन में चल रहा था उसको सिद्ध करने के लिए वो जाती है और वो देखती है कि मैं इस फल को खा लेती हूँ। फल तोड़ती है और उसको खा लेती है। जिसको परमेश्वर ने मना किया, जिसकी परमेश्वर ने आज्ञा उसको नहीं दिया था, उसी काम को उसने किया और फल को खाया और साथ में आदम को भी ले जाकर खिलाया। देखिए, आज की शाम जब हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर के ज्ञान को भी जानते हैं, परमेश्वर की समझ को जानते हैं, परमेश्वर ने क्या क्या चीजों की हमें इजाजत दिया है इस संसार में जीने के लिए, हम ये सारी बातों को भी जानते हैं। लेकिन ये संसार का जो अट्रैक्शन है, संसार के प्रति जो हमारा मोह है, वो हमें मजबूर कर देता है कि हम किसी गलत मार्ग पर चले जाएं। वो हमें मजबूर कर देता है कि हम परमेश्वर की राह को छोड़कर दूसरी राह पर चले जाएं। आज की शाम में आज एक वचन के माध्यम से आपसे बातें करना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने जब मुझे पता चला कि यूथ से बातें करना है, तो मैंने कहा कि परमेश्वर मैं क्या बातें करूं यूथ के साथ में आपके कलाम के माध्यम के द्वारा। तब परमेश्वर ने मुझको एक वचन दिया और उसके माध्यम से मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। आइए हम लोग निकाल के पढ़ेंगे। यदि आपके पास में बाइबल है और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने बाइबलों में निकाल कर पढ़िए। मत्ती की किताब 7 अध्याय, मत्ती की किताब 7 अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत कुछ लिखा है यहाँ पर। मत्ती की किताब 7 अध्याय 13वीं और 14वीं आयत। हाँ, पढ़िए। सकेत फाटक से प्रवेश करो। यहाँ पर 2 मार्गों का दृष्टांत दिया गया है, 2 रास्तों का दृष्टांत दिया गया है। वो क्या है? हमारे भाई पढ़ेंगे, क्या लिखा है? सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, चौड़ा है वह फाटक, और सरल है वह मार्ग, सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता जो है, विनाश की ओर पहुंचाता है। और बहुत से हैं, हाँ, बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक, क्योंकि सकेत है वह फाटक, और कठिन है वह मार्ग, कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसको पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सकेत फाटक है, ये सकेत फाटक जो बाइबल कहती है। सकेत फाटक क्या है? सकेत फाटक और सकरा रास्ता क्या है? सकरा रास्ता, सकेत फाटक तो परमेश्वर का रास्ता है, जिसमें हमें कठिनाइयां होती है चलने के लिए, जिसमें हमें दुख होता है चलने के लिए, लेकिन वो जीवन की ओर जाता है। लेकिन बाइबल कहती है चौड़ा है वे, क्या लिखा है? पढ़िए। क्योंकि सकेत है वह फाटक, हाँ, और कठिन है वह मार्ग, हाँ, जो जीवन की ओर जाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ठीक है, और आगे उसके ऊपर वाली आयत पढ़िए, क्या लिखा है? सकेत फाटक से प्रवेश करो। हाँ, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग, और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। देखिए, सरल है वह मार्ग, चौड़ा है वो फाटक जो किसकी ओर पहुंचाता है? वो नाश की ओर लेके जाता है। वो मार्ग है, पाप का मार्ग, वो मार्ग है सांसारिक मार्ग जो हमें इजी लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम आजकल के अंदर क्या हो गया है, जो लोग यीशु मसीह को भी जानते हैं, जो यूथ आज यीशु मसीह को भी जानता है, वो यीशु मसीह के पास तो आ रहा है, यीशु मसीह से प्रार्थना तो कर रहा है, वो बाइबल तो पढ़ रहा है, लेकिन उनके जीवन के अंदर संसार ने इतना बड़ा रोल अदा किया है कि उनको संसार इतना अट्रैक्टिव लगता है, उनको संसार इतना सुहावना लगता है, उनको संसार इतना अच्छा लगता है कि वो संसारिक बातों को अपने जीवन से निकाल नहीं पाते हैं, और उनको उस पे चलना इतना इजी लगता है। वो सोचते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और परमेश्वर के मार्ग पर भी चल रहे हैं। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, सकरा है वो मार्ग, कठिन है वो रास्ता जो परमेश्वर की ओर जाता है, जो उद्धार के लिए जाता है। लेकिन सरल है मार्ग। अगर आप सोचते हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूं
वो परमेश्वर से मुझको अलग नहीं करता। मैं कुछ भी करूं, मैं अपनी मर्जी चलाऊं, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी करते रहूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी करती रहूं और बाइबल भी पढ़ती रहूं, लेकिन मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करूं। जब हव्वा ने देखा कि वो बहुत अच्छा है तो उसको बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसे ही हम जब संसार को देखते हैं, संसारिक बातों को देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, सुहावनी लगती हैं, और जब हमें वो सुहावनी लगने लग जाती हैं, अच्छी लगने लगती हैं, तभी हम गलत स्टेप उठाते हैं। और हम जब गलत स्टेप उठाते हैं तो हम परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर हम उस मार्ग पर चलने लग जाते हैं जिसमें हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के राह पर हैं। बाइबल एक जगह पर एक व्यक्ति के विषय में बताती है जिसने संसार के वजह से परमेश्वर को छोड़ दिया। मैं आयत को आपको पढ़ाना चाहूंगा, दूसरे तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत। गौर से सुनिएगा, अगर आप यूथ हैं और मुझे देख रहे हैं तो बहुत गौर से सुनिएगा। आज की शाम मैं आपसे बातें कर रहा हूं ताकि आप इस बात को जानें कि वाकई में कि सही मार्ग पर आप हैं कि नहीं है। पढ़िए क्या लिखा है 4:10। क्योंकि देमास ने संसार ये हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत। क्या लिखा है? क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। हालेलुया। इस बात को पौलुस कहता है क्योंकि देमास ने, बिल्कुल क्लियर से मेंशन करता है, क्योंकि वो देमास जो मरकुस के साथ में रहा करता था, वो देमास जिसके विषय में लिखा गया है कि उसका मेरा और देमास का तुझे नमस्कार, बहुत सारी पत्रियों में उसका जिक्र आया है। यदि आप फिलेमोन की किताब 1 अध्याय उसकी 24वीं आयत पढ़ते हैं, कुलुसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं, तो लिखा है मरकुस के साथ में उसका जिक्र आया है। और मरकुस, आप जानते हैं, मरकुस ने पूरी एक इंजील के अंदर किताब को लिखा है, सुसमाचार का प्रचार लिखा है। मरकुस के साथ में जब उसका जिक्र आया है तो उसका मतलब वो ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो सब कुछ जानने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर के विषय में अच्छे से जानता था, वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीख चुका था, लेकिन फिर भी संसार ने उसके जीवन के अंदर अटैक किया और संसार को उसने इतना प्रिय जाना कि उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। मैं आज की शाम आपसे बातें करना चाहता हूं, आप कौन से मार्ग पर हैं? वो मार्ग जो आपको सरल दिखाई दे रहा है, वो मार्ग जो आपको ऐसा लगता है कि मैं संसारिक सारी बातों को अपने जीवन के अंदर करूं, लेकिन मैं परमेश्वर में भी हूं, परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, परमेश्वर मुझे बरकत दे रहा है, इसलिए मैं उद्धार को भी प्राप्त करूंगा। आप गलत धारणा में हैं, आप गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि जब संसार आपके और मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हम पाप कर बैठते हैं। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। संसार आज पूरी रीति से यूथ पर भारी है। संसार आज पूरी रीति से आपको भरमा रहा है और इतनी सारी चीजें संसार आपके साथ में कर रहा है। संसार के अंदर शैतान आपका इस्तेमाल कर रहा है और आपको और मुझको ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह आने वाले हैं, अंत के दिन चल रहे हैं, हम तो यीशु मसीह के साथ में जाएंगे। लेकिन संसार तो आपके अंदर पूरी रीति से घर करे हैं और जब संसार आपके अंदर रहता है तो आप कैसे परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को बिता सकते हैं? क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, बाइबल इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। बाइबल में साफ लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। संसार कैसा करता है? आज आप देख लीजिए संसार क्या क्या कर रहा है। संसार के लड़के, संसार की लड़कियां क्या क्या कर रही हैं, आप देख लीजिए। लेकिन आप भी ऐसा समझते हैं, यार यूथ है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो भी तो लड़के हैं, वो भी तो लड़कियां हैं, वो जो कुछ कर रही है हम भी वैसा ही कर सकते हैं।
लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है। रोमियो की किताब को, आप संसार से अलग किए गए हैं, आप संसार से सेपरेट किए गए हैं। और जब आप संसार से अलग किए गए हैं, संसार की बातों से अलग किए गए हैं, तो आपके अंदर संसार हावी है, तो आप अभी तक यीशु मसीह को अच्छे से नहीं जानते। और अगर जानते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह को कार्य करने का मौका नहीं दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। एक जवान लड़का जो बहुत सुंदर और बहुत गुणवान बताया गया है बाइबल के अंदर। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने उससे बातें किया, लेकिन उस जवान लड़के के साथ में बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जिसका नाम यूसुफ है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब उसने पहली बार दर्शन देखा और अपने अपने भाइयों से जाकर बातें किया, कहा कि मेरा पूला ऊपर है, तुम्हारा पूले नीचे है, तो वो उससे खिसियाने लगे। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं इस बात को जाऊंगा कि वो उसने कितना दुख उठाया परमेश्वर के लिए, उसने कितना दुख उठाया परमेश्वर के लिए। वो जवान था, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यूसुफ 17 साल की उम्र में, 17 साल का उम्र का था, और बाइबल इस प्रकार से कहती है, अपने पिता का प्यारा था, सारे भाइयों में अपने पिता का प्यारा था। और यूसुफ के साथ के संग बहुत बार हुआ, फिर भी सच्चाई के साथ रहा। बहुत बुरा हुआ, यूसुफ के साथ में बहुत बुरा हुआ, फिर भी उसने सच्चाई को नहीं छोड़ा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय उसकी 23वीं से 28वीं आयत पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है, वो गड्ढे में फेंका गया। उसके बाद में लिखा है, वो इश्माएलियों के हाथ में बेचा गया। उसके बाद में लिखा है, इश्माएलियों ने मिस्रियों के हाथ में उसे बेच दिया। ठीक है, जब इस मिस्रियों के हाथ में इश्माएलियों ने उसको बेच दिया, तो वो मिस्रियों के देश में चला गया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, 39 अध्याय के अंदर लिखा है, जब वो अच्छा उसके साथ में होने लग गया, उसके स्वामी ने उसको अधिकार दे दिया। उसी समय में क्या हुआ, वो पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ में गलत काम करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी जब उसके साथ में उसके साथ में पूरा अधिकार था। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यूसुफ के पास में मिस्रियों के पोतीफर के ने उसको सारा अधिकार दिया, सारी चीजों पर अधिकार दिया। वो खजाने पर अधिकार रखता था, वो उसकी पत्नियों को छोड़ हर एक चीज पर अधिकार रखता था। अब जब उसको सारा अधिकार आ गया, वो तो मन चाहे जो कुछ भी कर सकता था। अब उसके अधिकार में सारी चीजें थी। हम सोचते हैं हमारे पास में पावर आ जाए, हमारे पास में सारी चीजें आ जाए, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हमारे पास में सारी चीजें आ जाती है, तो हम परमेश्वर को भूलने लग जाते हैं। बाइबल कहती है, यूसुफ के पास में सारी चीजें थी। जब ऐसा हुआ कि पोतीफर की पत्नी ने उसे ऑफर दिया कि मेरे साथ में आकर सो, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो पोतीफर की पत्नी के से बचकर भागा। और जब वो पोतीफर की पत्नी से बचकर भागा, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, और उसके पति ने उसको फिर से एक बार पकड़वाकर जेल में डाल दिया। लेकिन उसने संसार से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने इस बात के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मेरे पास में बहुत संपत्ति हो गई है, मैं बहुत ऊंचे पद पर चला गया हूं, इसलिए मैं मन चाहे जो कुछ भी कर लूं। आज हम संसार में रहते हुए अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम कुछ भी करते रहें, हमें ऐसा लगता है कि हमें देखने वाला कोई नहीं है, हम जो कुछ भी करेंगे वो तो सब हम सही कर रहे हैं। आज शैतान ने यूथ को इतनी बुरी तरह से जकड़ा है। यूथ अपने जीवन में ऐसा सोचता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वो सब कुछ परमेश्वर के निगाह में सही है, इसमें मैं पापी नहीं हूं।
मैं कहीं पाप नहीं कर रही, मैं कहीं पर भी गलत नहीं हूँ। मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं करता अपने मन ही की हूँ। हालेलुया। मैं करता अपने मन ही की हूँ, है ना। और जब आप इस धारणा के अंदर आ जाते हैं मेरे प्रियो, तो जवान उस समय में चौड़े मार्ग पर निकल पड़ता है और वो अपने मन में ऐसा करके सोचने लग जाता है कि मैं हर स्थान पर ठीक हूं, कोई मुझे करेक्ट ना करे, कोई मुझे सही ना करे, कोई मुझे टोके नहीं, कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझसे कुछ ना कहे। और जब कोई समझाने लग जाता है तो पहले तू अपने आप को देख, तुम भी तो ये करते हो, तुम तो अरे वो जो करता है, इसका मतलब तुम जो कुछ भी कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, इसके वजह से आप अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हमें किसकी सुन रही है? परमेश्वर की सुन रही है क्या मनुष्य की सुन रही है? इसलिए बाइबल कहती है, बाइबल में साफ साफ ऐसे करके लिखा है कि जब हम संसार की ओर देखने लग जाते हैं, हमारे अंदर क्या हो जाती है, कामना आने लग जाती है। हम बड़े होने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम दोस्ती कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम सारी चीजों को करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है हम चारों दोस्तों के साथ में मिलकर घूम रहे हैं, कोई हमारी बेइज्जती ना कर दे, कोई हमें नीचा ना दिखा दे, इसलिए जो कुछ भी वो करता है वो हम भी वही करेंगे। कैसे कि मेरा भी नाम होना चाहिए। अरे वो किसी ने कह दिया, अरे यार ये तो डरपोक है ना, सिगरेट पीना नहीं जानता, डरपोक है, डरता है घर वालों से, है ना। अबे यार तुझे गाली बकना नहीं आता, है ना। किस जमाने में रहता है तू, है ना। हम सोचते हैं, आज का यूथ ये समझता है कि ये सारी चीजें तो कल्चर है, लाइफ स्टाइल है ना। ये सारी चीजें क्या है? लाइफ स्टाइल है। हम ऐसे ही जिएंगे, हमारी मर्जी है। हाँ, आपकी मर्जी है। क्या आपने कभी ये सोचा है क्या ये सारी चीजें परमेश्वर को बहा रही है? क्या ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है क्या नहीं है? कभी आपने ये सोचा है? बाइबल इस प्रकार से कहती है कि पहला तीमुथियुस की किताब 6 अध्याय उसकी 9वीं से 11वीं आयत तक पढ़िए। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 9वीं और 9वीं से 11वीं आयत तक। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 9 से 11 आयत। पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। सुनिए गौर से, जब संसार आप पर हावी हो जाता है, आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी से धनी हो जाएं। आज यूथ बहुत जल्दी से तरक्की प्राप्त करना चाहता है, बहुत जल्दी से धनी होना चाहता है, बहुत जल्दी से अपने जीवन के अंदर चाहता है कि मेरे साथ में बहुत सारे लोग घूमने लग जाएं, मेरे पास में गाड़ी हो, मोटर हो, बंगला हो। जब आप बहुत जल्दी से सारी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जो धनी होना चाहता है वो जल्दी से क्या करता है? संसार के अंदर फंस जाता है। क्या लिखा है? पढ़िए जरा। पर जो धनी होना चाहते हैं वैसी परीक्षा और फंदे, ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। कैसे फंसते हैं? हानिकारक लालसाओं में। ये क्या है? संसार की अट्रैक्शन देकर, संसार अपनी ओर आकर्षित कर खींच कर क्या कर रहा है? यूथ को बर्बाद कर रहा है, यूथ को नष्ट कर रहा है। और ये एक बड़ी चाल है शैतान की। कैसे चाल है? वो चाहता है कि लोग उसकी बातों में आए और फंसते जाएं और वो अपने जीवन को बर्बाद करें। हाल ही में एक एक्टर ने सुसाइड किया, सारी चीजें थी, जानती नहीं,
आनंद नहीं, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज यूथ के पास में बहुत सारी चीजें वो कमा तो लेता है, लेकिन वो हानिकारक लालसाओं में फंस जाता है और बहुत बुरी तरह से उलझ जाता है और अपने जीवन के अंदर कोई रास्ता उससे नहीं मिलता। फिर अपने अंदर सोचने लग जाता है, विचारने लग जाता है मैं क्या करूं, क्योंकि संसार उसको अट्रैक्ट कर रहा है, चौड़ा मार्ग पे वो चल रहा है, वो किस साइड पर लेके जा रहा है उसे, वो उस साइड पर लेकर जा रहा है जो विनाश पे जाती है, विनाश की ओर वो मार्ग जाता है। पढ़िए क्या लिखा है आगे, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश के समुद्र में उन्हें डुबो देती हैं। और क्या लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की क्योंकि जड़ है। रुपए का लोभ, संसार के अंदर धन कमाने का जज्बा और लोभ आज लोगों को नाना प्रकार के पाप करा रहा है, और नाना प्रकार के पाप कराने के वजह से उनको क्या कर रहा है, उनको नष्ट कर रहा है, उनको बर्बाद कर रहा है, हजारों झूठ बोलवा रहा है, लोगों को धोखे दिलवा रहा है, रिश्ते बिगड़वा रहा है, सिर्फ पैसे का लोभ, पैसे का लालच। तक हम लोग पढ़ रहे थे, क्या लिखा है भैया, पढ़िए जरा जोर से पढ़ दीजिए दोबारा से। हाँ 6 पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। जी क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आगे बढ़ते जाइए। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। और आगे पढ़िए। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। बाइबल इस प्रकार से कहती है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। आप एक ही तरीके से इन सारी बातों से बच सकते हैं। आप एक ही तरीके से आप संसार की बातों से बच सकते हैं, संसार के अट्रैक्शन से बच सकते हैं, संसार के अंदर जो कर्म हो रहे हैं उनसे बच सकते हैं। एक ही उपाय है सिर्फ, या तो आप उसकी संगति करते हैं तो आप कभी नहीं बच सकते, लेकिन जब आप ऐसी संगति में बैठते हैं तो उधर से भागने लग जाइए, वहां से उठने लग जाइए, वहां से चलने लग जाइए। जब आप ऐसा करने लग जाएंगे, आपके पास में कोई अगर आपका मित्र आता है, वो आपको कुछ गलत शिक्षा देता है, तो आप वहां से हट जाइए। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये सारी बातें मेरे जीवन को खत्म करेंगे। शैतान बहुत अच्छे से जानता है मैं जवान को कैसे बरमा सकता हूं। वो जानता है कि आज के समय में संसार जवानों पर क्या है, हावी हो चुका है। संसार बुरी तरह से हावी है। आज फेमस होने के लिए आज को सब लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इंटरनेट पर देख लीजिए और फेसबुक पे ही देख लीजिए, बहुत सारी चीजों पे देख लीजिए। आज जवान अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए सब कुछ जान की बाजी तक लगा रहा है, सिर्फ मैं फेमस हो जाऊं। धन कमाने के लिए किसी न किसी तरीके से वो अपने आप को दिखाना चाहता है लोगों के बीच में, और इससे उसका जीवन बर्बाद होता है, नष्ट होता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं। भजन संहिता की किताब इस प्रकार से कहती है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। भजन संहिता 127 अध्याय उसकी 4वीं आयत के अंदर लिखा है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। इंग्लिश में लिखा चिल्ड्रंस, बच्चे होते हैं, मतलब लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं उसके अंदर। शैतान जानता है कि अगर मसीह के अंदर आ गए तो मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये मसीह के अंदर आ गए कि ये मेरे साम्राज्य को बिल्कुल खत्म कर देंगे। यही शैतान का हथियार है। शैतान अपने हथियार के रूप में यूज करता है, इस्तेमाल करता है। इसलिए सबसे पहले वो जवानों को पकड़ता है। कुल 4 चीजें मैंने अपने इसमें
जब मैं वचन को तैयार कर रहा था लिखी, धन का लोभ। पहला, धन का लोभ जवानों के अंदर भरा है। धन कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब व्यभिचार। यदि किसी के पास में गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो अपने आप को नीचा समझता है। 13 साल के लड़के, 14 साल के लड़के, 15 साल के लड़के के पास गर्लफ्रेंड होने चाहिए। लड़की भी ऐसी ही समझती है अपने आप को। अट्रैक्शन, वो कुछ भी कर सकता है दिखाने के लिए। उसके लिए वो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसे मालूम नहीं, लेकिन वो कह रहा है मैं परमेश्वर में हूं। लेकिन शैतान ने उसको भरमा रखा है पैसे के लिए, भरमा रखा है अट्रैक्शन के अंदर। नशा, नशा, गुटखा खाया, सिगरेट पिया और बोला मैं तो मसीह में हूं। धुआं उड़ा रहे हैं, मैं तो मसीह में हूं। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मेरी प्रार्थना को सुन लेता है परमेश्वर, मैं तो मसीह में हूं। ड्रिंक किया, मैं तो मसीह में हूं। मैं कुछ भी करूं, मैं तो मसीह में हूं। और आज की सबसे बुरी लत, इन सारी चीजों से भी बुरी लत, फ्रेंडशिप। यूथ आज फ्रेंडशिप में मरा जा रहा है। वो ऐसे करके बोलता है, यूथ बोलता है जैसा दोस्त कहेगा मैं तो वैसा ही करूंगा। दोस्त कहेगा गुटखा खा तो खाऊंगा, सिगरेट पी तो पीऊंगा, लड़कीबाजी कर तो करूंगा, दोस्त कहेगा लूट मार कर तो करूंगा, दोस्त कहेगा गुंडागर्दी कर तो करूंगा, दोस्त कहेगा लड़ाई करने चल रहे तो करूंगा, पुलिस केस हो जाए कोई बात नहीं, दोस्त कहेगा करूंगा। यूथ की बीमारी सबसे बड़ी, दोस्ती सब कुछ होता है मम्मी, आप जानती नहीं। दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं, तुम भी नहीं, माँ बाप भी नहीं, दोस्त से बढ़कर। जो दोस्त कहेगा मैं वही करूंगा। फ्रेंडशिप, बाइबल में लिखा है संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर रखना है। संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर रखना है। मैं जल्दी से जल्दी अपने इस वचन के अंदर मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। मैंने बहुत सारी आयतों को इसके अंदर लिखा था। मैं अट्रैक्शन के विषय के अंदर आपको बता सकता हूं, मैं लोभ के विषय में आपको बता सकता हूं, इसके अंदर नशे की आदत के विषय में बता सकता हूं, फ्रेंडशिप के विषय के अंदर बाइबल में लिखा है मित्र की संगति से मित्र का चेहरा शादमान होता है। यदि कोई आपका ऐसा दोस्त है जिससे आपका चेहरा शादमान नहीं हो रहा, बल्कि आप गलत संगति में गलत मार्ग पर जा रहे हैं, आप चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, उस दोस्त को छोड़ दीजिए। वो बेकार है, आपको नष्ट करने वाला है, आपको बर्बाद करने वाला है। वो बेकार है, वो आपको जीवन में कभी भी साथ छोड़कर भाग जाएगा वो आपका। क्योंकि जो दोस्त अपने दोस्त को सच्ची राह नहीं दिखा सकता, वो दोस्त इस संसार के अंदर हमारे लिए बिल्कुल बेकार। छोड़ दीजिए उसे। लिखा है संसार से प्रेम ना करो, बाइबल में लिखा है, निकाल के पढ़िए। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय उसकी 15वीं और 17वीं आयत। जल्दी से जल्दी पढ़ दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा। हाँ, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 15 और 17 आयत, 15 से 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ध्यान से सुनिए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं तो संसार की हर काम करूंगा और परमेश्वर से भी प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर का भी काम करूंगा, मैं परमेश्वर से भी प्रार्थना करता हूं, वो झूठा है एक नंबर का। क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा, क्या लिखा है जरा दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं है। क्या लिखा है? क्या क्या चीज? 3 चीजें लिखी है। क्या क्या लिखी है? जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं है। नहीं, 3 चीजें थी, 3 चीजें। अब ऊपर से पढ़ो। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। अगर आप कहते मेरे पास तो बहुत पैसा है,
बहुत बड़ा हूँ, मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। आंखों की अभिलाषा, सिर्फ आप जो आंखों से आंखों के द्वारा संसार को जीते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, आप परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जीविका का घमंड, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। जवानों, आज की शाम के अंदर आपको पता भी नहीं है कि आपको शैतान अपने मार्ग पर लेकर जा रहा है और आप एक गलत ट्रैक पर चले गए हैं। परमेश्वर का सही रास्ता ये नहीं है। बाइबल में ऐसा करके लिखा है, 2 कुरिन्थियों के 2 अध्याय 11वीं आयत के अंदर, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान क्या क्या करता है, हम अनजान नहीं है। इसलिए आज मैं आपको सम्मति देता हूं, 2 रास्ते हमेशा हमारे सामने होंगे। हमारे जीवन में हमेशा 2 मार्ग होंगे। हमारे सामने हमेशा चुनाव रहता है कि हम किसको चुनना चाहते हैं। हम अच्छाई को चुनना चाहते हैं कि बुराई को चुनना चाहते हैं। हमेशा हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सच्चाई के रास्ते को कम चुनते हैं और बुराई के रास्ते को चुनते हैं। फिर कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर काम नहीं किया। फिर कहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कुछ नहीं करता। फिर कहते हैं परमेश्वर से हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें मिलता नहीं। साथ के साथ में अपने जीवन को भी बर्बाद कर कर उद्धार को भी खो बैठते हैं। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसकी 19वीं आयत लिखा है, कुछ लिखा है उसके अंदर, बस लास्ट आयत पढ़ेंगे, सभा को समाप्त करेंगे। हाँ, 30 अध्याय उसकी 19वीं आयत। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ, हाँ, कि मैंने जीवन और मरण, हाँ, आशीष और श्राप, जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। हमारे आगे परमेश्वर ने रख दिया है। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। परमेश्वर की सम्मति है हमारे लिए कि वो चाहता है कि हम जीवन को अपनाएं और कि तू, हाँ, और तेरा वंश दोनों जीवित तू रहे। और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर नहीं चाहता हम गलत मार्ग को चुने। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता हम बर्बाद हो। प्रभु आपको सारी वस्तुएं देगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। बाइबल में लिखा है, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, बाकी सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा। पहले आप परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर के सही मार्ग पर होके चलिए। वो तमाम चीजें जो परमेश्वर के कलाम के खिलाफ में है उनको छोड़िए। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। साथ के साथ में हम उद्धार को भी प्राप्त करेंगे। आज की शाम सोचने की शाम है। आज की शाम जीवन चुनने की शाम है। आप क्या चुनना चाहते हैं, संसार और संसार की बातें या फिर परमेश्वर? चुन लीजिए। मैं कहता हूँ परमेश्वर को चुन लीजिए। प्रभु जीवन भर आपके साथ रहेगा, साथ में अपने साथ में रखें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। जितने लोगों ने हमें देखा है, जितने लोग देखने जा रहे हैं, उन सबको परमेश्वर अपने नाम की महिमा के इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु के सामर्थ्य में, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की स्तुति, हम आपके नाम की बड़ाई, हम आपके नाम की तारीफ करते खुदा प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए, इस वक्त के लिए प्रभु जी, और इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर अपने आत्मा के माध्यम से वचन हमें दिया और वो बातें किया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने हमें सुना है, जितने लोग सुनने जा रहे हैं और जितने लोग सुनेंगे, प्रभु उन सब के जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, आपकी सामर्थ्य एक एक जीवन में काम करने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो परमेश्वर पास्टर कपिल शर्मा को भी आशीषित कर दीजिए प्रभु जी। साथ साथ में प्रभु परमेश्वर प्रभु जी हमारे अजीज परिवार को जिसमें हम बैठे हैं प्रभु जी, आप प्रभु परमेश्वर इस परिवार के हर एक मेंबर को भी आशीषित कर दीजिए। हालेलुया, ताकि आपकी महिमा प्रभु जी हमारे जीवनों के द्वारा होने पाए और सदैव हम आपके मार्ग पर चलते रहें।
सारी बातों को आपके हाथों में सौंप रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुन और स्वीकार करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे आज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपका है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।